कन्वेंशनल लोको WAG7, WAP4, WAG5 कोई भी लोको हो, उसमें हम लोग को व्हाइल TOC यानी टेकन ओवर चार्ज के टाइम एज ए लोको पायलट कैब 2 में लगा स्विच पैनल यानी टीबी बोर्ड में लगे सभी स्विच का पोजीशन फिजिकली चेक करना चाहिए। अभी हम लोग एक एक करके सभी स्विच के बारे में जानेंगे। हालांकि आप सभी लोग को क्लियरली मालूम होना चाहिए कि सभी स्विच का पोजीशन 1 में ही रहना चाहिए और ट्रबल शूटिंग के दौरान कभी कभी स्विच का पोजीशन चेंज करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। अभी ये टीवी पैनल में सबसे ऊपर जुबा बोले तो बैटरी वोल्टेज देखने के लिए पुश बटन है, कभी कभी पुश बटन कभी टॉगल स्विच रहता है। जब HBA 1 में है, ऑन में है, तो जुबा प्रेस किए तो बैटरी वोल्टेज शो करता है। अभी 100 वोल्ट है, ये मिनिमम मोर देन 90 वोल्ट है तो नॉर्मल है। ये ब्रेकर जो देख रहे हैं कैब में लगा हीटर का ब्रेकर है। ZPR जो है आपको हेडलाइट का मेन स्विच है, ये ऑलवेज ऑन ही रहता है। ये ऑन नहीं रहा तो आपका हेडलाइट नहीं जलता है। LECC सिग्नलिंग लैंप ऑफ फ्यूज टेस्टिंग पॉइंट पे अगर EEC पॉइंट पे अगर फ्यूज को हम लोग टच किए तो वो लाइट जलना चाहिए, ग्लोइंग होना चाहिए। यानी अभी इसका मतलब ये है ये फ्यूज जो है गुड कंडीशन में है। नेक्स्ट जो स्विच हम लोग देखेंगे वो HRAVT है। HRAVT का 4 पोजीशन 0, 1, 2 एंड 3। ये जो है कैब हीटर, कैब फैन, नोच रिपीटर और वॉकी टॉकी चार्जर का कंट्रोलिंग करता है। वॉकी टॉकी चार्जर खैर अभी लोको में नहीं लगा है। इसमें क्या होता है 0 पोजीशन अगर है तो ऑल आइसोलेट हो जाता है, 1 पोजीशन में ऑल वर्किंग रहता है और 2 में कैब हीटर ओनली आइसोलेट हो जाता है और 3 में क्या है कैब हीटर के साथ कैब फैन अगर वॉकी टॉकी चार्जर है तो वो भी आइसोलेट हो जाता है, नोच रिपीटर वर्किंग रहता है। नेक्स्ट जो स्विच है HBA बैटरी का मेन स्विच है। 0 और 1 2 पोजीशन है, 1 में ऑन होता है और 0 में बैटरी ऑफ होता है। नेक्स्ट इसके आगे HPH लगा है, ट्रांसफार्मर वाइल सर्कुलेटिंग पंप का ये स्विच है। 0 में ऑल आइसोलेट, 1 में मोटर एंड रिले दोनों वर्किंग है, 2 में क्या होता है मोटर आइसोलेट हो जाता है और 3 में मोटर वर्किंग रहता है, रिले आइसोलेट होता है। यानी 2 नंबर पोजीशन हम लोग के लिए नहीं है, 3 पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच HVRH है, ट्रांसफार्मर वाइल कूलिंग ब्लोअर का ये आइसोलेशन स्विच है। 4 पोजीशन 0 ऑल आइसोलेट, 1 ऑल वर्किंग, 2 आपका मोटर आइसोलेट और 3 में ओनली रिले आइसोलेट, मोटर वर्किंग है। नेक्स्ट स्विच HCP यानी कंप्रेसर का स्विच है। ये इसमें जो है 3 कंप्रेसर है इसलिए 8 पोजीशन है। इसका पोजीशन क्या होता है जैसे अभी 1, 2, 3 में डाला है यानी तीनों वर्किंग है, यानी जिस पॉइंट में डाला जो नंबर ऐड है वो कंप्रेसर वर्किंग है, जो नंबर उसमें मिसिंग है वो कंप्रेसर आइसोलेट है। नेक्स्ट HVSL2 यानी स्मूथलिंग रिएक्टर का जो ब्लोअर का मोटर है उसका कंट्रोलिंग स्विच है। 4 पोजीशन 0, 1, 2, 3 सेम, 0 में आइसोलेट, 1 में ऑल वर्किंग, 2 में मोटर आइसोलेट, 3 में ओनली रिले आइसोलेट, मोटर वर्किंग। इसके जस्ट नीचे HVSL1 है यानी HVSL1 यानी स्मूथलिंग रिएक्टर 1 का ब्लोअर मोटर का ये कंट्रोलिंग स्विच है। सेम 4 पोजीशन है, वर्किंग भी वैसा ही है। नेक्स्ट HAD एयर ड्रायर का ये आइसोलेशन स्विच है। 0 और 1 2 पोजीशन है, 1 में एयर ड्रायर वर्किंग, 0 में एयर ड्रायर आइसोलेट। नेक्स्ट स्विच जो देख रहे हैं HSM है, इसका 2 पोजीशन है 0 और 1, 1 में नॉर्मल वर्किंग, 0 में संटिंग मोड। नेक्स्ट स्विच इसके जस्ट नीचे HCHBA 0 और 1 2 पोजीशन है, 0 में बैटरी चार्जर आइसोलेट, 1 में बैटरी चार्जर वर्किंग। नेक्स्ट UBA बैटरी वोल्ट मीटर, ये 0 to 150 तक मार्किंग है। इसमें अगर मोर देन 90 वोल्ट है जुबा प्रेस करने के बाद तो आप लोग को इनर्जाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच जो है HMCS2 है यानी ट्रैक 2 में लगा ट्रैक्शन मोटर का पोजीशन बताता है। इसमें क्या है मार्किंग देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4 है, जबकि सभी स्विच का 0, 1, 2, 3 होता है। यानी इसमें ट्रक आइसोलेट नहीं कर सकते, एक एक ट्रैक्शन मोटर आप आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे 1 में तीनों ट्रैक्शन मोटर वर्किंग है, अभी इसको 2 में डाले तो ट्रैक 2 का है ना, तो इसमें ट्रैक्शन नंबर 4 आइसोलेट, 3 में 5 आइसोलेट, 4 में ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 आइसोलेट। सेम HMCS1 यानी ट्रक 1 का सभी ट्रैक्शन मोटर के लिए लगाया है। इसका भी पोजीशन 1, 2, 3, 4 है। 1 में ऑल वर्किंग, 2 में ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट, 3 में ट्रैक्शन मोटर 2 आइसोलेट और 4 में ट्रैक्शन मोटर 3 आइसोलेट।
नेक्स्ट जो स्विच देख रहे हैं वो HVMT1 यानी ट्रैक्शन मोटर कूलिंग ब्लोअर नंबर 1 यानी ट्रक 1 को ये कूल करता है। इसका भी 4 पोजीशन है, 0, 1, 2 एंड 3। 0 में क्या होता है, मोटर और रिले दोनों आइसोलेट हो जाता है। 1 में मोटर और रिले दोनों वर्किंग रहता है और 2 में क्या होता है, मोटर ही आइसोलेट हो जाता है और 3 में ओनली रिले आइसोलेट होता है, मोटर वर्किंग रहता है। इसलिए हम लोग का जो पोजीशन है 0 में भी डाल सकते, 1 में भी डाल सकते, 3 में भी डाल सकते, लेकिन 2 में तो मोटर आइसोलेट होता है, उसमें हम लोग को डालने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो स्विच देख रहे हैं HVMT2 है यानी MVMT2 का कंट्रोलिंग रिले है, जो MVMT2 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 यानी ट्रक 2 को कूल करता है। इसका भी पोजीशन 0, 1, 2 एंड 3 है। 0 में ऑल आइसोलेट, 1 में ऑल वर्किंग, 2 में मोटर आइसोलेट और 3 में रिले आइसोलेट मोटर वर्किंग। धन्यवाद।